सितंबर 2022 ये वो महीना था जब केंद्र सरकार ने देश विरोधी संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। इस कार्रवाई के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पीएफआई के सक्रिय कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई थी और उसके बाद से लगातार पीएफआई में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं पर सरकार के द्वारा नजर भी रखी जा रही थी। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इन आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के समर्थक बैठे हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं पीएफआई के प्रति संवेदनाएं कुछ लोगों में नजर आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे मालवा निमाड़ क्षेत्र के बाद अब मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी क्षेत्र में पीएफआई और जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। एक समय था जब मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ क्षेत्र सिमी के आतंकवादियों की गतिविधियों के लिए चर्चाओं में रहता था, लेकिन जब सरकार ने सिमी पर बैन लगाया और सिमी के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद मध्य प्रदेश के इसी हिस्से में पीएफआई नाम के संगठन ने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी। जिसके बाद सरकार ने जब पीएफआई पर भी 5 साल का बैन लगा दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो हुई थी वो इसी मालवा निमाड़ हिस्से से हुई थी। इंदौर से पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, उज्जैन से पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। एनआईए और एटीएस ने मालवा निमाड़ क्षेत्र से कई आतंकवादियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन आज भी देश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस प्रतिबंधित संगठन पीएफआई, जिसका काम देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, भारत की अखंडता पर आंच लाने की मंशा है, उस संगठन के प्रति कुछ लोगों में संवेदनाएं दिख रही हैं। और अब ये संवेदनाएं केवल मालवा निमाड़ क्षेत्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी क्षेत्र में सक्रिय होती नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों ईद मिलाद उन नबी के दौरान गुना में एक पीएफआई के आतंकवादी के पोस्टर जय स्तंभ चौक पर लगा दिए गए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली और गुना क्षेत्र के जागरूक सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी कराया। अब आपको विस्तार से बताता हूं कि गुना में कैसे एक पीएफआई के संदिग्ध आतंकवादी के पोस्टर लगाने की यह घटना सामने आई। दरअसल गुना में ईद मिलाद उन नबी का जश्न मुस्लिम समाज के लोग मना रहे थे। शुभकामनाएं देने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। ऐसे में जय स्तंभ चौक पर एक पोस्टर पर जब लोगों की नजर पड़ी तो सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि इस पोस्टर में तस्वीर थी मोहसिन कुरैशी की। ये वही मोहसिन कुरैशी है जिसे एनआईए और एटीएस ने वर्ष 2022 में गुना से गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप थे कि ये देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पीएफआई के साथ मिलकर कर रहा है। ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और लगातार गुना क्षेत्र में मजहबी कट्टरता को भी बढ़ावा दे रहा है। सितंबर 2022 में जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और एटीएस की टीम ने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पीएफआई से जुड़े हुए संदिग्ध 21 आतंकवादियों को गिरफ्तारी की थी, उन 21 आतंकवादियों में गुना क्षेत्र से इस मोहसिन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये मोहसिन कुरैशी नाम का व्यक्ति आज भी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन आज भी अभी भी गुना में इस जैसी जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति के समर्थक बैठे हुए हैं। और उन समर्थकों की हिमाकत तो देखिए कि उन्होंने शहर के बीचों बीच पड़ने वाले जय स्तंभ चौक पर इसके पोस्टर भी लगा दिए। हालांकि जैसे ही इसके पोस्टर को देखा गया, तत्काल ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। और जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद गुना के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच सहित विभिन्न समाजों के अलग अलग प्रतिनिधियों ने स्थानीय कोतवाली में जाकर आवेदन और ज्ञापन भी दिए। इन लोगों का कहना था कि गुना जैसे शांति के क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले शहर में इस तरीके की आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना
देखना होगा कि आप कैसे अपने आसपास बैठे ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों की पहचान करते हैं। आपको भी अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर रखनी होगी जो आज भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? इस रिपोर्ट के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सबसे जरूरी है कि इसी तरीके के तमाम विषयों को सबसे पहले पाने के लिए आप आयुध को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आयुध के बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।